Assalamu alaikum students, biology class 9 chapter number 5 and today our topic is plant tissues, organ and organ system. अपने लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल्स के टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। आज हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हमने पढ़ा था कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से फर्दर सेल ऑर्गेनेलिस कंबाइन होती हैं तो सेल बनता है, और जब बहुत से सेल्स एक जगह कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, और जब ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये हमने अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में कंप्लीट डिटेल से स्टडी किया था। इसी तरह प्लांट्स में जब प्लांट्स के सेल्स कंबाइन होंगे तो टिश्यूज बनेंगे। प्लांट्स आर यूकेरियोटिक्स। प्लांट्स क्या है? यूकेरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकेरियोटिक क्या होते हैं? जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे आर यूकेरियोट्स। इनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स मीन जो अपना खाना खुद बनाते हैं। These are two main properties of plants. They are eukaryotes and heterotrophs. अब प्लांट्स के सेल जब कंबाइन होंगे तो प्लांट टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज जो हैं प्लांट्स में वो 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू का क्या काम है? डर्मल टिश्यू का फंक्शन ये है कि ये प्लांट की आउटर कवरिंग बनाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट द प्लांट। नंबर 2 टिश्यू इसमें है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू प्लांट को सपोर्ट करता है। इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, स्टोर फूड, एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी ग्राउंड टिश्यूज की वजह से होता है। फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। नंबर 3 टिश्यू है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और इनका काम है प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट करना, फूड एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना। जाइलम टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, और फ्लोएम टिश्यू प्रिपेयर्ड फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू द होल पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये हमने प्लांट के टिश्यूज स्टडी किए हैं। 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू, एंड दे हैव देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गन लेवल। टिश्यूज जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे। प्लांट्स हैव वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गन्स। हम सबको ही पता है कि प्लांट्स में कितने ऑर्गन्स हैं? ओनली 3, लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। These 3 organs are plants organs, leaves, stem and roots. इन तीनों के भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। स्टेम सपोर्ट करता है प्लांट को, और रूट्स जो हैं वो मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर करते हैं अपने अंदर। ये है प्लांट्स के ऑर्गन्स। जब ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो नेक्स्ट लेवल कौन सा बनेगा? ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गेन्स जब एक जगह कंबाइन होते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है। प्लांट्स में ये तीनों ऑर्गेन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। इन तीनों ऑर्गेन से मिलके ही एक पौधा बनता है और उसमें तमाम सिस्टम फंक्शनल होते हैं। नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेन सिस्टम। प्लांट्स में 2 मेन ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। हमारी बॉडी में तो डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बॉडी में जो ऑर्गेन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, many more systems combine in the human body to perform the functions of human body. लेकिन 2 ऑर्गेन सिस्टम वर्क करते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रूट सिस्टम रूट्स में होगा और शूट सिस्टम स्टेम में होगा। शूट सिस्टम को फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके थ्रू नया प्लांट बने। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्लांट के पार्ट्स इंक्लूड होंगे वो हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स का तो हम सब जानते हैं, फ्रूट की गुठली अगर जमीन में दबा दी जाए तो उससे नया प्लांट या नया ट्री बन जाता है। और फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो हैं वो इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स जब डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स पे आते हैं, वहां से उनका बीज लेते हैं और दूसरी जगह पे जाकर गिरा देते हैं। जिस जगह पे उनका बीज गिरता है प्लांट्स का, उसी जगह पे वही प्लांट ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। तो फ्लावर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनेशन प्रोसेस ऑफ which is cause of reproduction, while fruits are also the reproductive side of plant. नॉन रिप्रोडक्टिव साइड में आ जाती हैं लीव्स एंड स्टेम। बहुत कम प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम जो है वो रिप्रोडक्टिव है। अगर किसी जो है सपोज जो अगर रोज का प्लांट ले लें, गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे की अगर एक स्टेम या कलम जिसको कहते हैं वो जमीन में दबा दें स्पेसिफिक सीजन में, तो नया गुलाब का पौधा आ जाता है। ये सिर्फ चंद एग्जांपल्स हैं। मोस्टली स्टेम जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। स्टेम प्लांट को सपोर्ट करती है एक जमीन के ऊपर खड़ा रहने में। लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ऑर्गेन सिस्टम में 2 ऑर्गेन सिस्टम है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव। शूट सिस्टम जमीन के ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड होता है। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, इसमें रूट्स पाई जाती हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स। रूट्स क्या करती हैं? पौधे को जमीन के अंदर दबा के रखती हैं, सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर स्टोर करती हैं। रूट्स का ये फंक्शन है। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक था प्लांट टिश्यूज, ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम, जो हमने डिटेल से स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।